बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ डॉक्टर रुबीना और आज आप लोगों को मैं जिस बीमारी के बारे में बताऊंगी एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। कमेंट्स में मुझे एक साहब ने कहा था कि मैं इसके स्टमक के बारे में मैं बताऊं और स्टमक की बीमारियों के बारे में। तो आज मैं आप लोगों को मैदे की और जिगर की बदहज़मी और जो हम लोग ग़िज़ाएँ खाते हैं उसके बारे में, क्योंकि अब आ रही हैं गर्मियाँ ज़्यादा, इसमें खाना भी हज़म नहीं होता और जो हम लोग पकाते हैं या जो हम लोग खाते हैं वो ग़िज़ाएँ जो बाहर की खाते हैं, फिर वॉक और एक्सरसाइज नहीं करते, वो हज़म नहीं होती हमें। हम लोग ऐसी ग़िज़ाएँ खाते हैं जो हमें हज़म होना मुश्किल हो जाती हैं। हाजमा हमारा कमज़ोर होता है। उसके बाद जो ग़िज़ा हम खाते हैं वो वोमिटिंग हो जाती है, यानी उल्टी हो जाती है, और अगर उल्टी ना हो तो कै की शिकायत होने लगती है। और हम थोड़ा सा भी खाते हैं, मैं आपको 5-6 दवाइयाँ बताऊंगी आप लोगों को, अगर जो बीमारी का आप लोगों को समझ में आए कि ये इस तरह की बीमारी है आपको मैदे की, स्टमक की, कि बदहज़मी हो रही है और उल्टियाँ आ रही हैं और इसमें ये महसूस होता है जैसे चुभन हो रही है पेट में और दर्द होता है बहुत ज़्यादा। इसके लिए हमारे इसके अंदर जो होम्यो में, मैं आप लोगों को हमेशा होम्योपैथिक ही दवाइयाँ बताती हूँ और वो दवाइयाँ बताती हूँ जो बहुत ज़्यादा मैं अपने पेशेंट्स को देती हूँ और जिससे वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। आप लोग बाहर की दवाइयाँ भी लेते हैं, उससे 2 दिन 3 दिन लगते हैं ठीक होने में, लेकिन ये अभी मेरी जो मासी काम करती है उसके उसके बेटे को, उसके शौहर को, इनको एक को बीमारी लगी और ये ऐसा इसमें से वो होता है कि ये लोग तो सफाई का भी ख्याल नहीं रखते, उनको वोमिटिंग और लूज मोशन और ये सब पेट की वजह से हो गए। ये बेचारे जो उन लोगों को खाना दे दिया जाता है वो खा लेते हैं, घरों में से सब बासी कुसी इनको ही देते हैं बेचारों को, तो उनको ज़्यादा बदहज़मी की शिकायत हो जाती है। लेकिन एक दिन में ठीक हो गए दोनों। आपको मैं वही दवाइयाँ ऐसी बताऊंगी जिससे आप लोग ज़्यादा असर करें, और जो बहुत ज़्यादा आप लोगों को दवाइयाँ, इन्फॉर्मेटिव दवाइयाँ ही बताती हूँ मैं ऐसी दवाइयाँ, हज़ारों दवाइयाँ हैं हमारी होम्यो में, लेकिन मैं वो वाली दवाइयाँ चॉइस करके लाती हूँ जिससे बहुत जल्दी फ़ायदा हो और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना हो, और इतनी ऐसी दवाई जो आप छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं। और मैं इसको पीने का तरीका और ड्रॉप सब बता देती हूँ। आप लोग जो भी मैसेज करते हैं कि दवाइयाँ बता दें, आप लोग मेरी पूरी शुरू से आखिर तक वीडियो देख लिया कीजिए, आप लोगों को मालूम हो जाएगा मैंने कौन सी दवाई और किस तरह से बताई है। एक दवाई मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ, दवाइयाँ तो मैं आप लोगों को बहुत सारी ये बता देती हूँ। एक दवाई है ये एनाकार्डियम, ये दवाई है एनाकार्डियम, ये मैं डिस्क्रिप्शन में लिख भी देती हूँ ताकि आप लोगों को मालूम हो जाए। एनाकार्डियम ये 30 के अंदर 2 ड्रॉप्स जिस वक्त वोमिटिंग होती है उस वक्त पिला दें। स्टमक में दर्द होता है और ये आंतों में खराबी हो जाती है तो आप लोग 1-1 घंटे के वक्फे से, ये 30 में दे रही हूँ, 1-1 घंटे से, जिसको ज़्यादा तकलीफ हो 1-1 घंटे के वक्फे से 2 ड्रॉप्स, और पानी एक, मैं आप लोगों को 1/4 कप, अब मैं आप लोगों को बता भी दूंगी गिलास में कि इतना कम पानी लेके उसमें 2 ड्रॉप्स 1-1 घंटे के वक्फे से उसको मरीज़ को सारा दिन में देते रहें। इंशाअल्लाह ताला ये इससे उल्टियाँ, स्टमक का दर्द, ये सब आराम हो जाएगा। और दूसरी दवाई मैं आप लोगों को बताऊं ये है जिससे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो, गैस हो रही हो और हाजमा बिल्कुल ख़राब हो जाए और दर्द पेट का आराम ना हो, गैस ज़्यादा बन रही हो, उसकी वजह से लेटने या खाने पीने से बहुत ज़्यादा आप लोगों को तकलीफ़ हो रही हो और जो मुरगन ग़िज़ाएँ खा लेते हैं फिर हज़म नहीं होती, उसके लिए ये भी मैं दवाई आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। कार्बोविश 30, कार्बोविश 30 आप लोग ये, इसके भी 2-2 ड्रॉप्स 3 टाइम, इसके भी 2-2 ड्रॉप्स 3 टाइम ले लें। जो हाजमा ख़राब हो जाता है और देर तक ग़िज़ा जो है हमें हज़म नहीं होती है और मुंह का मज़ा भी कड़वा हो जाता है। अच्छा, एक दवाई हमारी बहुत ही ज़्यादा अच्छी, जो आप लोग हर दवा उसमें ले सकते हैं पेट के दर्द में, और खाना जो लोग हज़म नहीं कर सकते वो चाइना है, ये भूख भी नहीं लगती फिर इसमें चाइना, ये दवाई आप चाइना 30 में, ये मेरे पास क्यों थी, मैंने ये चाइना 30 में, ये भी 2-2 ड्रॉप्स
इसके 3 टाइम लेने हैं, 2-2 ड्रॉप्स 3 टाइम लेते रहें। जब भी पेट में दर्द हो, हाजमा ख़राब हो, तो ये दवाई आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छा। मैदे की तकलीफ़ की वजह से बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होती हैं, लूज़ मोशन होते हैं, पेट में दर्द होता है और इतना ज़्यादा पानी निकल जाता है पेट से कि फिर वो लोग ये ORS और ये सब पीते हैं पानी, लेकिन ORS वो लोग नहीं पी सकते जिनका BP हाई हो, क्योंकि ब्लड प्रेशर हाई में नमकियात ज़्यादा निकल भी जाए तब भी नहीं पीते, एकदम BP और हाई शूटअप कर जाता है। लिहाजा आप लोग उसके लिए जब भी किसी को ब्लड प्रेशर हाई हो और वोमिटिंग भी हो रही हो, मोशन भी आ रहा हो, लूज मोशन भी हो, तो पेट की तकलीफ में नक्स वोमिका 30 में ये आप फ़ौरन 2-2 ड्रॉप्स दे दें। इससे सब पानी की कमी और सब पूरी हो जाएगी। नक्स वोमिका 2-2 ड्रॉप्स, ये भी 3 टाइम दे दें। नक्स वोमिका 2-2 ड्रॉप्स, क्योंकि जो हम लोग दवाएं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खा लेते हैं। ज़्यादा दवाइयाँ खाने की वजह से भी हम लोगों को ये बीमारी हो जाती है। हम लोगों के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और ये छोटे बच्चों को भी होता है, उल्टियाँ मोशन लग जाते हैं और पेट के दर्द की वजह से उनको खाना हजम नहीं हो रहा होता। तो छोटे बच्चों को, जो 1 साल से ऊपर के बच्चे हैं, उनको 1-1 ड्रॉप्स इसी तरह पानी में, थोड़े से पानी में दे दें, क्योंकि ये पेट का दर्द जो है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा, जरासीम की वजह से, आजकल गर्मियाँ हैं उसकी वजह से, और अब आगे आगे रमज़ान आ रहे हैं तो लोग बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं जो हज़म नहीं होता। तेल की चीज़ें उनको अवॉइड करें। शुरू में आप लोग कम से कम 10 दिन तक इतनी हल्की ग़िज़ा खाएं उसकी वजह से कि फिर उसके बाद फ़ौरन खाती पानी पी लेते हैं, लस्सी, चाय और ठंडे शरबत। ठंडा तो बिल्कुल भी नहीं, पानी तो बिल्कुल भी ना पिएं। खाना खाती पानी ना पिएं, बिल्कुल ना पिएं, क्योंकि स्टमक में दर्द हो जाता है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है, उल्टियाँ लग जाती हैं, फिर रोज़े भी छूटेंगे। रोज़े रमज़ान में बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। बहुत ज़्यादा अगर आप लोगों को पीने का शौक़ है तो नमक की, जो मैंने आप लोगों को लस्सी बताया था, नमक की लस्सी, हल्का नमक और पुदीना डाल के 2 चमचे 1 गिलास पानी में हल्की सी बनाएं और वो पिएं। उससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, उससे पेट में दर्द भी नहीं होगा। लेकिन वो भी ठंडी ज़्यादा ना पिएं। एकदम आप लोग सोचें कि खाना खाते ही, चीज़ें खाते ही आप लोग फिर पेट में पानी, शरबत पी लेते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा हमारा दर्द हो जाता है। और अगर जिगर के फेल की ख़राबी की वजह से हो रहा हो, कि जिगर की ख़राबी की वजह से पेट में दर्द हो और ग़िज़ा हज़म नहीं हो रही हो और मीठी चीज़ें खाने की ख्वाहिश ज़्यादा हो, पेट का दर्द जो है वो बहुत तंग करता है और फिर ड्रिप लगवानी पड़ती हैं जब ज़्यादा पानी की कमी हो जाती है, तो डिहाइड्रेशन हो जाती है। इसके लिए लाइकोपोडियम बहुत ज़्यादा अच्छी है। दर्द जितना भी शदीद हो, ये लाइकोपोडियम देने से, लाइकोपोडियम 30 की भी 2-2 ड्रॉप्स लें और बच्चों को थोड़े से पानी में 1-1 ड्रॉप्स दीजिए 3 टाइम। इंशाअल्लाह ताला इन दवाइयों से बहुत जल्दी फ़ायदा हो जाएगा। ये मेरी वीडियोस को आप लोग जो देखते हैं, आप लोगों को पसंद आती हैं। मैं सिर्फ आप लोगों की ही वजह से डालती हूँ कि मैं तो अपने पेशेंट्स क्लिनिक पर देख लेती हूँ और उनको दवाइयाँ दे देती हूँ। ये मैं सदका जारिया इसलिए करती हूँ कि आप लोगों को फ़ायदा होगा। आप लोग मुझे दुआओं में याद रखें। मैं हर किसी के लिए दुआ करती हूँ कि जो जो मरीज़ों को मैं दवाइयाँ देती हूँ उनको फ़ायदा हो। और ये जो मैंने टिप्स बताई है कि ठंडा पानी बिल्कुल ना पिएं, जिन लोगों को ये बीमारी हो जाए पेट की, उसके लिए सिर्फ इतना करें कि आप लोग सादा पानी पिएं। और उसमें ये, अगर एक और मैं जो टिप्स बता देती हूँ आप लोगों को, ज़रा सी 1 इलायची, ज़रा सा 2-3 दाने, 10-20 दाने ले लें इसके पुदीने के डालें, लेकिन पानी को पका के, इलायची का पानी पकाएं और उसमें सौंफ, पुदीना और ये डाल के ढक दें। चूल्हा बंद कर दें और ढक दें। ये कावा पिलाएं बच्चों को भी, बड़ों को भी। ये आप लोगों के लिए इतना बेस्ट होगा इस दवाइयों के साथ साथ कि फौरी तौर पे आप लोगों को खाना भी हजम हो जाएगा, पेट की तकलीफ भी आराम हो जाएगी। ये जिस तरह थोड़ा सा नीम गर्म पी सकते हैं, ठंडा पी सकते हैं, फ्रिज का ना पिएं, बस फ्रिज का पानी बहुत नुकसान देता है। तो ये मैं हर उसमें एक टिप्स आपको बताती हूँ दवाइयों के साथ साथ, कि आप लोग ये भी कीजिए। बहुत ज़्यादा दवाइयों से अवॉइड कीजिए। ये होम्योपैथिक दवाइयाँ ये नुकसान नहीं करती हैं। 2 ड्रॉप्स होते हैं सिर्फ।
बड़ी बड़ी गोलियां और कैप्सूल मैं नहीं देती, मैं ये सिर्फ इस तरह देती हूँ ताकि आप लोगों को फ़ायदा भी हो। और ये दवाइयाँ पेट के दर्द की, मोशन, उल्टी की सब फर्स्ट एड है, ये आप लोग ला के घर में रखें ताकि आप लोगों को रमज़ानों में भी तकलीफ़ ना हो। और ये दवाइयाँ सिर्फ ऐसी दवाइयाँ हैं जिनका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, छोटों को, बड़ों को, सबको दे सकते हैं। और जितनी मैंने इसकी क्वांटिटी बताई है उतनी ही लें, उससे ज़्यादा नहीं लें, क्योंकि 2 ड्रॉप्स ही बहुत फ़ायदा करेंगे आपको। आप ये ना सोचें कि 5-10 पी लें, 2 ड्रॉप्स फौरी तौर पे आप लोग पी सकते हैं, इससे फ़ायदा ही होगा आपको। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। ये सारी मैं आप लोगों की ही वजह से डालती हूँ और आप लोग ही मुझे कामयाब करेंगे कि मैं आगे भी और वीडियो डालूँ। ये भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी, जो जिन साहब ने कहा था, मैं उनका नाम भूल गई, कमेंट्स बॉक्स में उनका नाम लिखा हुआ है। मैंने जब उनका देखा, आज मैं दूसरे टॉपिक पर डाल रही थी वीडियो, लेकिन जब मैंने उनका देखा तो मैंने फिर ये इस पर डाली, स्टमक पे। तो जो उन्होंने कहा था वो आप देख लीजिएगा मेरी वीडियो। और मेरा क्लिनिक का एड्रेस भी इसमें होता है, जो लोग एड्रेस पूछते हैं वो एड्रेस इसमें देख लें। जो आना चाहते हैं, कराची में रहते हैं, गुलशन इकबाल में क्लिनिक है। और जिन लोगों को फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सअप नंबर होता है, मैसेज, इस पे आप लोग मुझसे दवाइयों का जिस चीज़ का चाहें पूछ सकते हैं मैसेज करके। मैं हर किसी को जवाब देती हूँ, जो भी मुझसे पूछता है। अल्लाह हाफिज़।